ये दुनिया उठ पटांगा कित हत्थ ते किथे टांगा रत कुकड़ी देंदी बांगा एदे चकदे फट दुनिया खेल तमाशा टेढ़ी मेढ़ी पाशा ए टिस्पश ठाटू शूशा एदे चकदे फट ओ चकदे 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 फट। बहुत मजेदार। अच्छा, आपकी आवाज में, आपकी कंपोजिशंस में सुर, उसकी खुशबू, उसका चेहरा, उसकी जो रूह है, आपके हिसाब से कहाँ से आती है? ऑफ कोर्स you know what I think it's a beauty of nature, how these wonderful trees I am observing outside your studio, किसी के पीले फूल खिले हैं, किसी के पिंक लीव्स हैं, you know this is so romantic itself। जब हम अपनी इंटेलिजेंस की उसमें तड़के लगाते हैं तो सब रायता फैल जाता है। अच्छा, जब आप कोई गाना आपको सूझता है या आपके भीतर आता है, वो पूरा प्रोसेस ऑफ कोर्स शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं कि कैसे एक गीत आता है आपके पास और आप उसे कैसे बढ़ा के उसको एक पाल पोस कर बड़ा करते हैं। जैसे हमारे अंदर जो उगती हैं चीजें बलप्रीत, वो ऐसे होता है कि एक विचार पनपता है, पहले थॉट आता है और धुन आती है, तो थॉट और धुन एक साथ इकट्ठे आते हैं। हाँ, इकट्ठे आते हैं। तो मतलब जैसे विचार की जमीन बन रही है अभी, ठीक है, और उस पर धुन और शब्दों का अंकुरण होने लगता है, उसके बाद उगता है वो। अच्छा, उगता है तब कैसे? जैसे हमने अभी ये नई एल्बम अपनी की है, रंगीले। ओ रंगीले, हाँ रंगीले, ओक से तो पीले जरा, ओक से तो पीले रंगीले। तो ये कैसे आया जी? ये आया विचार ऐसे कि जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम जी नहीं सकते। तो लेट्स बी रियल, डोंट बी फेक एंड प्रिटेंशियस, अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं है। यू विल बी अवे फ्रॉम यू, फ्रॉम योर सेल्फ। मतलब मैं ही ना रहूं, कोई और बन के घूम रहा हूं। और यदि आप देखें तो 90% जिंदगी तो ऐसे ही काट लेते हैं हम सब। हाय, हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू, जबकि मैं वो नहीं हूं। जितने भी अजनबी लोग मिलते जाएंगे, उनको वो लगेगा जैसे सब कैमरे हैं और मुझे अब एक्ट करना है सबके सामने। आई कैन नॉट बी रियल एवर, एंड दैट्स वेयर वी मिस अर्स रियल प्लेजर। जो भगवान ने आनंद की पिटारी अंदर बसा के भेजी है, लेकिन वो बेचारी कभी खुल ही नहीं पा रही। Nobody lives life the way they live in their bathroom, in their family. Everyone is following some trends, like good morning, how are you, nice looking। अरे यार, लेनी देनी तुझे कुछ है नहीं। After long time no see, nice to meet you। अरे भाई छोड़ ना, अब तू यही डायलॉग सबसे बोलने वाला है। तो ओ रंगीले, हाँ रंगीले, ओक से तो पीले, पहले ओक से तो पीले, और करके देख, मर के देख जीने का मजा। जब तक आप मरेंगे नहीं, आप जी नहीं सकते। सब लोग फिर हमको बोलते हैं वाओ मैन, नाइस फीड। हमने अभी बात की कि हम दुनिया में बहुत आसान है अपने आप को भुला देना, बहुत आसान है, खास करके जो सेलिब्रिटीज बन जाते हैं। वैसा भी होता है, ऐसे आई थिंक आपको प्रसिद्धि मिली। यस। उसके बाद से आप दुनिया की नजरों में एकदम से कैलाश खेर और फिर कैलाश उस छवि से अपने आप को बचा के रखने में जोर लगा है या आसानी से हुआ है? नहीं, वो मुझे लगता है जो पहले की तैयारी है ना, वो काम आई है, उसने हेल्प किया आप। हाँ, क्योंकि अभी भी तो संसार के लिए मैं जो हूँ मैं हूँ, पर मेरे लिए मैं क्या हूँ ये मैं देखता रहता हूँ और उसका मजा लूटता रहता हूँ। That's how I make a चिंतन चलता रहता है आपका? हाँ, मतलब पता नहीं क्या चलता है। अच्छा, जब आप गा रहे होते हैं, वो एक्सपीरियंस क्या होता है, वो सुख क्या होता है? हाँ, वो सुख देखिए, जब आप खा रहे होते हैं वो सुख क्या होता है, वो भी तब जब आपका पेट पहले से तोंदू ना हो, आप थोड़े भूखे हों। तो समझ लीजिए जैसे गाना भी मेरे लिए ऐसे ही जैसे भूखे के लिए खाना। अच्छा, तो कैसा सुख मिलता है, वो बयान नहीं हो सकता। मतलब आपके लिए 3 त्रिलोक और भगवान, बस भूख है उस वक्त जी। और वो जो खाना आपको जो दिखेगा वो समझ लीजिए जैसे साक्षात
ईश्वर आपको दिख रहे हैं जी। वैसा वाला असर है हमारे गाने का। जो गीत है, संगीत है, वो ईश्वर से जुड़ने का सबसे खास माध्यम है। आप हर बार अपने संगीत में उसके साथ जुड़ पाते हैं? मैं देखिए, मैं क्योंकि उससे हटा हुआ ही नहीं हूं, तो मैं जुड़ने की क्यों बात करूं। मैं तो उसका हिस्सा ही हूं, मैं तो वही हूं, वही उसी का हिस्सा हूं, उसकी पूंछ हूं। बल्कि मैं तो, हो सकता है मैं दाता की पूंछ हूं, पकड़े घूम रहा हूं दाता के बैग को जी, कि छोड़ूंगा नहीं बाबा मैं बाबा मैं छोड़ूंगा नहीं। हम मजे लेते हैं जी। जब आप नॉन प्रिटेंशियस और अपनी इनोसेंस में अगर रह पाएं और देख पाएं, तो आप मजे ज्यादा ले पाएंगे जी। फिर आप कुछ भी करेंगे, वो गलत सही तो संसार तय करता रहेगा ना। फिर आप कुछ भी करेंगे तो वो ध्यान है जी। तो मेरी दृष्टि में मैं चिंतन ऐसे नहीं करता हूं कि मैं बैठ के और ऐसे बैठ जाऊं। तो ये तो समझ लीजिए सीढ़ी चल रही है, साउंड बॉक्स बंद है बस। तो मैं तो समझ लीजिए आश्रम, जहां काम ना हो वही काम है, वही ध्यान है। तो मैं आश्रम में रहता हूं और उसके लिए मुझे कोई ड्रामा नहीं करना, कोई आडंबर नहीं करना। हो सकता है आई एम मेकिंग लव विद माय बिलोवेड एंड दैट इज आवर बिगेस्ट मेडिटेशन टू मी। सो इट्स लाइक कुछ भी करें, व्हाटएवर यू डू विद प्योरिटी। ऐसा ना हो कि टीवी में कुछ चल रहा है, ये आया क्या दिया और बाती फलां सीरियल चला क्या उधर वो जल गई प्याज, कोई नहीं है जल गई माड़ी जी, लग गई है, कोई नहीं है। तो उसमें ना तो उसमें स्वाद आया, ना आपके माइंड में स्वाद आया। अच्छा, कैलासा बैंड आपने बनाया नरेश और परेश के साथ मिलके, खास करके आपका एक और मुकाम अपने आप में बना अलग। ऐसे में काफी बार होता है कि एक बैंड बिखर जाता है, यहाँ हमेशा हर बार जोड़ नहीं पाता। एक बैंड को जोड़ने के लिए, जोड़े रखने के लिए क्या कोई खास हिम्मत लगती है? हाँ, बहुत हिम्मत लगती है। जैसे पहले के दुनिया में आपको याद होगा संयुक्त परिवार होते थे, नॉर्थ में अभी भी थोड़े से रहते हैं जी उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली जी अंग्रेजी में। अब धीरे धीरे जॉइंट फैमिली नहीं होती है। टू कीप एनी टीम इंटैक्ट यू नीड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, और वो एफर्ट्स सबसे ज्यादा हैं कि आपके अंदर समर्पण भाव होना पहला जरूरी है। इफ यू वांट टू लीड इट, it's not about the people together, it's about the egos together। पहले तो उन ईगोज को मेल्ट रखना है, वो ईगो आए ही ना, वो सब अपने पानी बन के रहें। और जब पानी बन के रहेंगे तो उसमें हेल्प क्या करता है? म्यूजिक जी, शेयर टैलेंट जी। तो हम अगर म्यूजिक ओरिजिनल काम होगा, जेन्युइन चीजें होंगी, तो वो ही अपने आप में सबको इन्वॉल्व रखेगा। जब बात आती है वर्ल्डली चीजों की, फाइनेंशियल चीजों की, अपनी अपनी पब्लिसिटी की, ईगोज की, तो उसके लिए बहुत सारे इश्यूज आते हैं। इसीलिए बड़े बड़े यहाँ पर बैंड कल्चर है ही नहीं इंडिया में। तो अभी लोगों को म्यूजिक के बारे में नहीं पता, जैसा हमने बताया, और पढ़ी भी नहीं है किसी को, और शायद अभी 100 साल तक ये डिफरेंस रहे इंटैक्ट। तो ऐसे में आपको फिल्म और नॉन फिल्म इन दोनों का तालमेल बिठा के एक ऐसे बैंड को क्रिएट करना, वो अपने आप में आउट ऑफ द बॉक्स वाला स्टेप था जो हमने लिया, और उसको टुगेदर रखना उससे भी बड़ा भारी काम था। क्योंकि उसके लिए हमने सबके पहले जो तरीके होते हैं वर्ल्डली, उन तरीकों से पहले मुंह बंद कर दिए। अच्छा। और आप एक बार किसी को छका दें तो देन यू ऑलवेज फाइंड दैट ओके, एटलीस्ट अब ये घर में खा रहा है तो ये जंक फूड तो नहीं खाएगा बाहर। दैट इज हाउ यू कीप योर फैमिली टुगेदर। राइट। अच्छा, आपको वो पल याद है जब आपको लगा कि आपके अंदर एक संगीतकार और एक गायक छिपा बैठा है? ये मुझे नहीं समझ आता था कि मैं प्रोफेशनल म्यूजिशियन कभी बनूंगा, या मैं इससे पैसे भी कमा लूंगा, इससे मैं जिंदगी चला लूंगा। पर ऐसा जरूर लगता था कि मेरे अंदर कुछ है पागलपन जो पूरी दुनिया नहीं समझ पाती। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए कि बाबा या तो मुझे मार दो या मुझे बदल दो। बदल में पा नहीं रहा और मैं मर रहा नहीं, और मेरी जो स्थिति है वो समझ संसार को आती नहीं है। एक एक करके आप फिर सीखते हैं, तो थोड़े आप भी पाषाण हृदय बनते हैं, फिर पत्थर। इस बार हमने रंगीले में गाना लिखा भी है। अच्छा। उनकी आदत ही है, वो तो खेलते हैं, खेल के फिर तोड़ देते हैं। या तो तुम ही मेरे दिल को पत्थर कर दो जी।
तू क्या जाने, तू क्या जाने, हे तू बिन दिल बिन जज्बात अल्लाह जाने, मेरे जी की बात तू क्या जाने, तू बिन दिल बिन जज्बात अल्लाह जाने। तो ये हमारे जो एक्सपीरियंस थे लाइफ को लेकर, शायद वही अब रिफ्लेक्ट होते हैं। जी, आप शिव भक्त हैं? देखिए, उसके लिए भक्त होना जरूरी नहीं होता। पर आप आई शिव को बिलीव मानते इन हैं। शिव, जी। एंड शिव इज अ वेरी वेरी यूनिक स्टाइल आइकन फॉर मी। समझ लीजिए एक ऐसी छब हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं टू बी व्हाट यू आर, यस, एंड दैट्स वेयर आई derive my spirit and energy through that kind of विभूति also। जी जी। उनका क्या होता है कि देखिए, शरीर के अंगों में वो घुस गए और बन गए शिवलिंग कि चलो आज से ये पूजो। वो पूरी पृथ्वी पूजती है, और स्टाइल आइकन इतना निराले मेरे कि वो शिव के राही जो है वो तो नेचुरली टचअप हो, तो यहाँ की मिट्टी रगड़ लेंगे और हो गया टचअप। तो विभूति रगड़ लेते थे और ऐसे हो जाते थे कि अचानक कभी पल में बच्चे बन जाते थे, पल में बूढ़े बन जाते थे, ऐसे स्वरूप बदल देते थे। और जीवन में जब आप अपने में रहेंगे तो आप स्वरूप बदल सकते हैं जी, आप भी जी। तो वही शायद प्रभाव रहा। वो कानों में कुंडल पहनते थे, हम भी कानों में कुंडल पहन लिया हमने एक बचपन में ही। और बाबा रफ एंड टफ और ऐसे खुले बाल और बिखरी हुई जटाएं उनकी होती थी, और अचानक हंस देते थे तो लगता था कि जैसे ब्रह्मांड खुल गया पूरा। तो ऐसा ही सब वो सब होता है तब जब आप अपने में हो। एक सुनो अंतर्यामी मेरी, एक सुनो भोले स्वामी, मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की, बाली उम्र से भक्ति करती, बाली उम्र से भक्ति कर, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। बहुत ही खूबसूरत, और आप पूरी तरह से ब्लेस्ड है मेरे ख्याल से, दिखता है वो। थैंक यू। अच्छा, संगीत का ये पूरा सफर और जिंदगी का ये सारा सफर, इसमें क्या खोज है आपकी, अगर है तो? एक खोज पर निकला हूँ मैं, निकला हूँ मैं, उसको खोजने निकला हूँ, उसको खोजने निकला हूँ, है वो कहाँ क्या पता, क्या पता, एक खोज पर निकला हूँ मैं, निकला हूँ मैं। आपको नहीं पता? सही, बिल्कुल सही। किसको पता है कि क्या कौन क्या पता। खोज रहा है। Yes. सही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी बलप्रीत, और आपके यहाँ पर स्टूडियो पे आके हमको बल मिला और प्रीत मिली। और हमें आपका खूबसूरत संगीत और आपकी रूह से जो हमारी मुलाकात हुई वो बहुत खूबसूरत रहा। थैंक यू। शुक्रिया आपका। नमस्ते जी। थैंक यू सो मच। तलाश क्या है, क्यों है, कहाँ की है? ऐसे सवालों को या तो सच या संगीत ही चुप कराता है, और ऐसी चुप की तलाश में कैलाश खेर को हम सफर पाएंगे हमेशा बिटवीन अस।